हालेलुया। आज की शाम खुदाबंद के नाम आप सभी को खुदाबंद की मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया हालेलुया। प्यारे प्रभु जी, महान खुदा, बादशाहों के बादशाह अब्बा पिता, हम आपका धन्यवाद करते, आपकी तारीफ करते, आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते, बढ़ाई करते, क्योंकि आप हमारे महान परमेश्वर और जीवित खुदाबंद खुदा हो, बादशाहों के बादशाह हो। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते। एक बार फिर खुदावन, हम आपके निकट में, आपकी हजूरी में खुदावन हम आते हैं। हम पर दया कर प्रभु जी, अनुग्रह कर, आप हमारे मन में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर और अपने लहू से हमको धोकर शुद्ध और पवित्र कर, क्योंकि आप हमारे महान परमेश्वर, महान खुदावन हो। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते, अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते, आपके लहू की बाढ़ हम कवर करते और हम इस जगह में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का स्वागत करते और हम विश्वास करते हैं कि इस जगह में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा मौजूद है। हालेलुया। प्यारे प्रभु जी, इस वक्त हम आपके वचन की ओर, कलाम की ओर जाते। प्रभु जी, आप हमसे बोल और बातचीत कीजिए। प्रभु जी, सारे महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से मांगते, आमीन आमीन। आप हमारे साथ में निकाल सकते इब्रानियों की किताब 4 अध्याय का 2 आयत को देखते हैं। हालेलुया। क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि सुनने वालों की मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। हालेलुया। सुसमाचार हमको सुनाया गया है उन्हीं की तरह, जिस प्रकार परमेश्वर का सुसमाचार हर एक मनुष्य को, हर एक लोगों को, अन्य जाति को, सभी लोगों को सुनाया जाता है, वैसे ही हमें भी परमेश्वर की जीवित कलाम और सुसमाचार को हमको सुनाया गया है। हालेलुया। पर सुने हुए वचन से कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें कुछ लाभ नहीं होता। हालेलुया। क्योंकि जो वचन को वे सुने हुए रहते हैं, उस वचन को सुनकर अपने मन और हृदय में नहीं बैठाते। उस वचन को तो सुनते हैं, लेकिन उस पर विश्वास नहीं करते। उस वचन को सुनकर उस घटना पर विश्वास करते हैं, लेकिन अपने जीवन में समस्याओं से आज़ादी की विश्वास नहीं करते। हालेलुया। अपने आप को उस जगह से, समस्याओं से निकले हुए स्थिति में नहीं देखते। इस नाम से उनके जीवन में वह वचन कार्य नहीं करता, क्योंकि वो वचन को सुने ही रहते हैं और वचन को सुनकर उस वचन पर मनन नहीं करते। हालेलुया। वे लोग तो परमेश्वर को जानते हैं कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है, लेकिन इस बात को नहीं जानते कि यीशु मसीह हमारे लिए कुर्बान क्यों हुआ। वे इस बात को जानते तो हैं कि यीशु मसीह इन सारे जगत के लिए कुर्बान हो गया, लेकिन इस बात को नहीं जानते कि हमारे गुनाहों के लिए, पापों के लिए, अपराधों के लिए बलिदान हो गया। हालेलुया। वे इस बात को जानते हैं कि यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए, पापों के लिए, अपराधों के लिए बलिदान हुए, लेकिन इस बात को नहीं समझते कि हमें यीशु के द्वारा मुक्ति मिल जाएगा। हालेलुया। वे वचन को सुनते तो हैं, लेकिन वचन पर विश्वास नहीं करते। वचन तो सुनते हैं, लेकिन वचन को सुनकर उनके जीवन में कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि वचन को कहानी की तरह सुना जाता है और सुनकर वचन को अपने मन से निकाल देते हैं, अपने आप में व्यस्त हो जाते हैं,
पहले जैसे थे वैसे ही स्थिति में फिर से चले जाते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर को याद नहीं करते, परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए उन्हें वचन तो सुनाया जाता है, लेकिन वचन पर उन्हें विश्वास नहीं होता। हालेलुया। जिस प्रकार हम बाइबल में देखते कि एक सूबेदार व्यक्ति ने विश्वास किया और उनके विश्वास करने से उसी घड़ी उसका सेवक जो घर में था वो चंगा हो गया। हालेलुया। हम बाइबल में इस बात को भली भांति जानते हैं कि सूबेदार का विश्वास कितना दृढ़ और मजबूत था, जिन्होंने केवल विश्वास ही किया और उनके विश्वास का लाभ उनको दिया। हालेलुया। वैसे ही हमें इस बात को भली भांति समझना है। हमें परमेश्वर के जीवित वचन और कलाम को, सुसमाचार को सुनाया गया है, लेकिन उनसे लाभ नहीं होता है। तो इसका यही कारण है कि वचन के द्वारा हमें विश्वास नहीं होता, हमारे मन में, हृदय में विश्वास नहीं होता। विश्वास की कमी की वजह से हमारे जीवन में परमेश्वर का अद्भुत से अद्भुत कार्य नहीं हो पाता। जिस प्रकार सूबेदार के विश्वास के द्वारा उनके जीवन में अद्भुत कार्य हुआ, उनकी सेवक को चंगाई मिली। हालेलुया, हालेलुया। ठीक वैसे ही अगर हमारा विश्वास राई के दाने की बराबर है तो हमको जो वचन सुनाया गया है उस वचन पर हमको आशीष मिलेगा, आशीष दिखेगा और वचन हमारे मन में बैठेगा, हृदय में वास करेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार है। हालेलुया। जो गांठ गांठ को और गुदे गुदे को आर पार छेदता है। हालेलुया, हालेलुया। इन वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी और महान खुदा, जीवित परमेश्वर, खुदावन खुदा, बादशाह के बादशाह, अब्बा पिता, हम आपका धन्यवाद करते, आपके नाम की महिमा, आपकी तारीफ करते। तेरी हजूरी, तेरी उपस्थिति में खुदावन के नाम से आते। तू हमारे मन में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा करना और अपने लहू से हमको धोकर शुद्ध और पवित्र कर, क्योंकि तू मेरे महान परमेश्वर और महान खुदावन खुदा, और आप हमारे बादशाहों के बादशाह हो। आप हमारे जीवित परमेश्वर और सच्ची खुदावन खुदा हो। आप हमारे बादशाहों की बादशाह हो। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी स्तुति करते, आपकी प्रशंसा करते। प्रभु जी, ओ परमेश्वर, हम पर दया कर, अनुग्रह कर। अब तक हमसे जाने अनजाने भूल चूक में जो गुनाह, जो पाप अपराध है प्रभु जी, उन सारे गुनाहों को, पापों को, अपराधों को तू हमारे क्षमा कर और अपने लहू से हमको धोकर शुद्ध और पवित्र कर, क्योंकि आप हमारे महान परमेश्वर और महान खुदावन खुदा हो। आप हमारे जीवित परमेश्वर, जीवित खुदा हो। आप हमारे सच्चे परमेश्वर और सच्ची खुदा हो। हम आपका धन्यवाद करते, आपकी तारीफ करते। प्रभु परमेश्वर, इस वक्त हम अपने आप को तेरे बलवंत पवित्र हाथों में सौंपते हुए आपके लहू की भाड़ा में बांधते प्रभु जी, अपने घर परिवार को प्रभु जी, अपने आसपास को प्रभु जी, अपने गांव को, अपने शहर को प्रभु जी, अपने नगर को आपके लहू की भाड़ा में बांधते प्रभु जी। आपके स्वर्गदूत की
पहरा को प्रभु जी इस जगह में लगाते प्रभु जी, आपकी अग्नि में दूतों को लगाते। पिता परमेश्वर आज हर एक भाई बहनों को तेरे बलवंत और पवित्र हाथ में सौंपते हुए आपके लहू की बाड़ा में बांधते प्रभु जी। उनके घर परिवार को भी आपके लहू की बाड़ा में बांधते प्रभु जी। उनके घर परिवारों में एक एक चीज़ों में आपके स्वर्गदूत की पहरा को बाड़ा को खुदावन के नाम से लगाते। ओ पिता परमेश्वर दया कर खुदावन, आपने हम सभी लोगों को अब तक जीवितों के मध्य में जीवित रखा, भला चंगा संभाल कर रखा, हर एक खतरों से, मुसीबतों से, समस्याओं से बचा कर रखा प्रभु जी। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते और आपकी तारीफ करते प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के जीवन में आपकी अपरंपार की आशीष को मांगते प्रभु जी। स्वर्ग के झरोखों को खुदावन हर एक भाई बहनों के जीवन में खोलते प्रभु जी। आपने व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में जो आशीष वचन को लिखे हैं प्रभु जी, उन सारे आशीष वचनों को हर एक भाई बहनों के जीवन में खुदावन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जीवन का जल आप ही हो प्रभु जी, जीवन की रोटी आप ही हो प्रभु जी। आप हमारे महान परमेश्वर, महान खुदा हो प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि आज से तू जिस काम में अपने हाथ को लगाएगा, यहोवा परमेश्वर उन सारे काम काजों में तुझको आशीष देगा कहा प्रभु जी। आज से तुझे किसी से उधार लेने की ज़रूरत नहीं, वरंतु उधार देने वाला बन चुका है कहा है प्रभु जी। क्योंकि खुदावन ने आज हमें नीचे नहीं ऊंचे में रखे, क्योंकि खुदावन ने आज हमें पूछ नहीं सिर ही ठहराया है। हम उस खुदावन का धन्यवाद करते। हम इस योग्य भी नहीं थे, उस परमेश्वर ने हमें अंधकार में से निकालकर ज्योति में लाया और ज्योति का संतान कहा। इसके लिए हम धन्यवाद करते। जिस प्रकार परमेश्वर ने अपने सुसमाचार और कलाम को हर एक मनुष्य को सुनाया, वैसे ही परमेश्वर ने अपने कलाम और सुसमाचार को हमें भी बताया। लेकिन उस सुसमाचार पर जिन्होंने विश्वास को किया और उस सुसमाचार को सुनकर अपने मन और हृदय को परिवर्तन किया, उनके जीवन में परमेश्वर ने अपरंपार की आशीष को दिया है और स्वर्ग के झरोखों को खोल दिया है। जिस प्रकार हम बाइबल में देखते हैं कि एक सूबेदार के विश्वास के द्वारा उनके सेवक को चंगा किया, पिता परमेश्वर आप हमें भी वैसा ही विश्वास दीजिए प्रभु जी। वैसे ही मन और वैसे ही हमारे हृदय को परिवर्तन कीजिए प्रभु जी। हमारे विश्वास को ड्रेन कीजिए, मजबूत कीजिए। पिता परमेश्वर, हम पर दया कर और खुदावन हम पर आप अनुग्रह कर मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आप राजा हमारे भरोसे को दृढ़ कर, मजबूत कर, स्थिर कर प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, दया कर, अनुग्रह कर, और आप हमारे मन में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा करना। हर एक भाई बहनों के आने जाने में तू सहायता, मदद करना प्रभु जी। उनके हाथ के कामकाजों में आपकी आशीष को मांगते, उनके घर परिवार में सुख शांति की घोषणा करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जितने हथियार हमारे विरुद्ध में बनाए जाते उनमें से कोई भी सफल नहीं हो। हर एक यरीहो की दीवार, पूर्वजों के श्राप, पूर्वजों के बंधन हर एक भाई बहनों के जीवन से मैं टूट जाने की घोषणा करता प्रभु जी। हर एक पूर्वजों के श्रापों के ऊपर आज यहोवा की आग को लगाता हूँ प्रभु जी। आज पिता परमेश्वर की आग से जलाता हूँ। हर एक श्राप को आज मैं यीशु के नाम से खंडित करता हूँ। हर एक यरीहो की दीवार को आज मैं खंडित करता हूँ। हर एक दुष्ट की योजनाओं को हर एक भाई बहनों के जीवन से यीशु नासरी के नाम से मैं उनकी योजना को विफल करता हूँ। हर एक दुष्ट की योजनाओं के ऊपर परमेश्वर की आग को मैं जलाता हूँ, परमेश्वर की आग से जलाता हूँ। आज हर एक दुष्ट की योजनाओं को यीशु मसीह आपके लहू की बाड़ में बांधता हूँ। उनकी सारी योजनाओं को प्रभु जी, उनकी सारी युक्तियों को आज खुदावंत के नाम से विफल करता हूँ। हर एक भाई बहन के जीवन में अपरंपार की आशीष आने पाए प्रभु जी। हर एक कमी घटी, हर एक जरूरतों को हर एक भाई बहनों के घर परिवार में पूरी कीजिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जितने भी लोग समस्याओं में हैं, विपत्तियों में हैं, बाधाएं में हैं, बीमारियों में हैं प्रभु जी, उनके जीवन में प्रभु जी आपकी आशीष को चाहता हूँ। बीमार लोगों के लिए दुआ करता हूँ, उनके जीवन में चंगाई की घोषणा करता हूँ। अपने वचन को भेजकर चंगा कीजिए प्रभु जी। समस्याओं से हर एक भाई बहन को आजाद कर प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहन तेरे वचन में, कलाम में बढ़ने पाए प्रभु जी। आपकी आत्मिक बातों में, आत्मिक कलाम में हर एक भाई बहन बढ़ने पाए प्रभु जी। और पिता परमेश्वर खुदावन, दया कर, अपने
आत्मिक बातों में, आत्मिक चीज़ों में एक एक लोगों को बढ़ने दे प्रभु जी। अपने वचन की गुप्त और भेद भरी बातों को हर एक भाई बहनों को बतलाना मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हमारा भरोसा केवल आपके नाम पर है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि मैं अपनी आंखें कहाँ उठाऊंगा, मैं अपनी आंखों को पर्वतों की ओर उठाऊंगा, क्योंकि मुझको सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझको सहायता अपने यहोवा परमेश्वर की ओर से मिलेगी, जो आकाश और पृथ्वी को जिन्होंने बनाया है, जिसने हमें अपने स्वरूप और समानता में बनाया है। हमें उस खुदा से हमें सहायता और मदद को मिलेगी, क्योंकि वही हमारा सच्चा परमेश्वर और सच्चा खुदा है, जो हमें हर एक समस्याओं से, विपत्तियों से हमें निकाल सकते हैं, क्योंकि वो खुदा हमको जानता है और खुदा हमारे हर एक समस्याओं को जानता है, समझता है, क्योंकि वो महान खुदा, महान परमेश्वर है। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और उसकी तारीफ करते हैं, उसके नाम की महिमा करते हैं। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहनों की आने जाने में तो सहायता मदद करना, जिन राहों से, जिन मार्गों से जाए प्रभु जी, उन मार्गों में आपके स्वर्गदूतों की पहरा को लगाते प्रभु जी, अगुवाई के लिए प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। आप हमारे मन में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर, क्योंकि तू हमारे महान परमेश्वर है प्रभु जी। अद्भुत, युक्ति, विलम्ब से कोप करने वाला हमारा परमेश्वर है, हमारा जिंदा खुदा है प्रभु जी। ओ परमेश्वर, दया कर, हमारे सारे गुनाहों को, पापों को, अपराधों को क्षमा कर, अपने लहू से धोकर शुद्ध पवित्र कर, क्योंकि आप हमारे महान परमेश्वर हो। आप पवित्र हो, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हो, सर्वव्यापी परमेश्वर हो, सर्वज्ञानी परमेश्वर हो। हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारी आदर, महिमा, गौरव, जलाल हम आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। आमीन।